तो देखो रेसलमेनिया 40 के लिए एक्साइटमेंट डेफिनेटली है, लेकिन मुझे नहीं पता तुम लोगों का कैसा रिएक्शन होगा अगर मैं ये कहूं कि रेसलमेनिया 40 12 घंटे का होने वाला है। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दिन में 24 घंटे होते हैं, जिसमें शायद तुम्हें 2 दिन लगातार 12 घंटे WWE देखनी पड़ेगी, यानी कि 48 घंटे में से 12 घंटे रेसलमेनिया चलने वाला है। क्या कुछ पूरी टाइमिंग वाली बात है ये सामने, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही में जॉन मॉक्सली ने अपना न्यू लुक रिवील किया है, रेसलमेनिया के स्टेज का कॉन्सेप्ट भी आया है सामने, और भी कुछ तुम्हें अपडेट जानने के लिए मिलेंगी। और वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे एक बड़ी न्यूज के साथ में, बिकॉज ये रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है। बाय द वे हमारे ट्राइबल चीफ रिसेंटली रेसलमेनिया 40 में कम्पीट करेंगे, लेकिन उससे पहले उनकी एक डॉक्यूमेंट्री आने वाली है। और हुआ क्या कि रिसेंटली उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर ये बात रिवील हुई है, जो कि पॉल हेमन की तरफ से हुई है, कि जो रोमन रेंस हैं उन्होंने अपने आप को रिटायर कंसीडर कर लिया था कोविड पैंडेमिक के टाइम के अंदर, यानी कि ब्लड लाइन का जो पूरा फॉर्मेशन हुआ, जो ट्राइबल चीफ का अराइवल हुआ, इससे पहले ही रोमन रेंस अपने आप को रिटायर्ड मान चुके थे। अगर तुम लोग को याद होगा, पहले रोमन रेंस और गोल्डबर्ग का मैच होने वाला था रेसलमेनिया में, फिर कोविड के कारण पता नहीं क्या सीन हुआ, अचानक से प्लान चेंज हो गए। फिर ब्रॉन स्ट्रोमन आए, ब्रॉन स्ट्रोमन ने गोल्डबर्ग का फेस किया, वहां ब्रॉन स्ट्रोमन जीते, गोल्डबर्ग हार गए थे। तो वो वाला जो टाइम पीरियड ना, जब रोमन ने वहां से ब्रेक लिया था, उसी के टाइम से रोमन रेंस ने अपने आप को रिटायर कंसीडर कर लिया था। बट थैंक गॉड कि रोमन रेंस ने एक्चुअल में रिटायरमेंट अनाउंस नहीं कर दी, बिकॉज अगर तुम लोग को याद होगा, तुम लोग उस टाइम पे चैनल के ऊपर एक्टिव हो गए, तो बातें ये आ रही थी सामने कि मे बी जो रोमन रेंस है वो रिटायरमेंट भी ले सकते हैं WWE कंपनी से। हो सकता है कभी वापस ही ना आते, लेकिन रोमन रेंस वापस आए ट्राइबल चीफ कैरेक्टर के साथ में, ट्राइबल चीफ वाले ऑरा के साथ में। एंड डेफिनेटली वो चीज़ फैंस के लिए, रोमन रेंस के करियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बाय द वे जैसी डॉक्यूमेंट्री आएगी मेरे हिसाब से वो देखने लायक होगी, जिस तरीके से छोटे छोटे पूरे ग्लिम्स आ रहे हैं सामने। बाद में कोडी रोड्स के बारे में भी करूँगा, बिकॉज कोडी रोड्स की मर्चेंडाइज तो अच्छी खासी बिक रही है, लेकिन मौके पर चौका मारते हुए कोडी रोड्स की जो डॉटर कह रहा हूँ, सॉरी, जो सिस्टर है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मर्चेंडाइज नहीं रिवील की है जो कि मामा रोड्स के नेम की, यानी कि कोडी रोड्स के मदर के नेम की। बिकॉज हम लोग देख रहे हैं लगातार हमारे फाइनल बॉस यानी कि जो द रॉक है, वो मामा रोड्स, कोडी रोड्स की मदर को टारगेट कर रहे हैं। इसी को देखते हुए जो मामा रोड्स की बेटी यानी कि कोडी रोड्स की जो बहन है, जिनका नाम टेल रोड्स है, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर डाला है मामा रोड्स को लेकर कुछ ऑफिशियल मर्चेंडाइज, ये कहते हुए भैया अभी काफ़ी जल्दी अवेलेबल हो जाएंगी। अब मैंने देखा कॉमेंट सेक्शन के अंदर जो ट्विटर का ये पोस्ट का है, वहाँ पर काफ़ी लोग कह रहे थे भाई उन्हें चाहिए मर्चेंडाइज। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर रोड्स फैमिली थोड़ा पैसे यहाँ से भी कमाना चाह रही है, और जो मामा रोड्स है उनके नाम पे भी जो मर्चेंडाइज है मेरे हिसाब से अच्छी खासी बिक सकती हैं, जिस तरीके से हमारे फाइनल बॉस लगातार उस चीज़ का रेफरेंस कर रहे हैं। बात हम लोग हमारे AEW जो हमारे फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, यानी कि जॉन मॉक्सली, उनके बारे में भी करेंगे। ऑफ कोर्स हमारे मॉक्सली अभी भी AEW कंपनी के अंदर ही है, WWE में आएंगे या फिर उसका कुछ खास अंदाजा नहीं किसी को। लेकिन हुआ क्या, मॉक्सली ने रिसेंट टाइम में अपना नया लुक रिवील कर डाला है, और इस नए लुक के अंदर मॉक्सली पूरे तरीके से गंजे हो चुके हैं। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर मॉक्सली को कह रहे हैं कि भाई वो अपने आपको स्टोन कोल्ड द रॉक समझ रहा है, इसलिए गंजा करवा लिया, ऐसी कुछ बातें भी आ रही है सामने। अगर तुम लोग AEW हल्का से भी देखते हो या फिर तुम हल्का सा भी जॉन मॉक्सली देखते हो, तो तुम लोग को बता दो कि वहाँ पे पहले गंजे पे थोड़े बाल थे मॉक्सली के, लेकिन अब पूरा एक कंप्लीट बाल्ड हो गया है हमारे मॉक्सली का गंजा। तो ये कुछ अभी फिलहाल उन्होंने अपना नया लुक शेयर किया है इस चीज़ को लेकर। भाई मुझे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट वो जो लुनेटिक फ्रेंच वाला लुक था, घुंघराले बाल वाला हल्के से, वो ज़्यादा पसंद था मॉक्सली का, लेकिन मॉक्सली AEW में जाके पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ। इस बार ये हल्क होगन के बारे में जुड़ी है। कल मैंने वीडियो के अंदर बताया था कि जो हल्क होगन है उनकी भी प्रेजेंस रेसलमेनिया वीकेंड के दौरान WWE शायद करवा सकती है, और रिसेंट टाइम में लो इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। इस बात की अनाउंसमेंट WWE ने की है कि जो अपना वर्ल्ड वाला इवेंट होगा, जो कि रेसलमेनिया वीकेंड के दौरान ही होगा, इसी के ऊपर हल्क होगन फैंस मीट एंड ग्रीट करेंगे। एंड इवन हल्क होगन ने इस चीज़ को लेकर एक कंफर्मेशन भी दी उनके ट्विटर अकाउंट के थ्रू, ये अनाउंस करते हुए भाई वो आ रहे हैं, और हल्का महीने वाले जितने भी लोग हैं वो उनसे आके वहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये कुछ बातें भी फिलहाल हुई हैं। अब देखो फैंस ने भी कहा कि भाई हल्क होगन से किसी को मिलना है, इससे अच्छा किसी और सुपरस्टार को एडवर्टाइज कर देते, लेकिन WWE ने कुछ इस तरीके से भी फिलहाल हल्क होगन को यूज किया है रेसलमेनिया ये पूरे के अंदर। अब बात करते हैं बाय द वे आज की हमारी फाइनल स्टोरी के बारे में, रेसलमेनिया 40 के बारे में जुड़ी है। पहले मैं रेसलमेनिया 40 का जो कॉन्सेप्ट आया सामने स्टेज का वो दिखा दे रहा हूँ। ये बेसिकली जो कोस्ट टू कोस्ट डिजाइन है उसकी तरफ से आया सामने, एंड मेरे से जो बहुत अच्छा खासा अभी फिलहाल डिजाइन तैयार किया है इन्होंने रेसलमेनिया की स्टेज का। अगर तुम ध्यान से देखोगे रेसलमेनिया का जो पूरा वर्ड है वो शायद अल्फाबेटिक लेटर के अंदर रिप्रेजेंट होगा, तो उसी तरीके से इस बंदे ने किया, और मुझे लग रहा है स्टेज कहीं ना कहीं ऐसे ही कुछ बनने वाला है। अगर WWE क्रिएटिव दिखाती है तो पीछे बड़ी टाइटोरियम होगी, टाइट्रॉन जो भी कह लो होगी, सामने अल्फाबेटिक लेटर से रेसलमेनिया लगेगा। मुझे थोड़ा बहुत अगर ऐसा स्टेज होता है वाइबो 31 वाली दे रहा है, जो कि हाँ ऑफ कोर्स एक अच्छा खासा स्टेज था यार रेसलमेनिया 31 वाला। बाकी लेट्स सी किस तरीके का स्टेज होता है। अच्छा स्टेज से याद आया कि जो रेसलमेनिया की टाइमिंग है ना, वो
एक रन टाइम रिवील हुआ है रिसेंट टाइम में। देखो 2 दिन का रेसलमेनिया होगा, लेकिन अगर मैं कहूँ ये 2 दिन 12 घंटे रेसलमेनिया तुम्हें देखना पड़ेगा। मैं बात ऐसे इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज रिसेंट टाइम में जो पीकॉक नेटवर्क है वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो दोनों शो दिखा रहा है, यानी कि सैटरडे वाला संडे वाला, नाइट 1 नाइट 2, ये दोनों 6-6 घंटे के शेड्यूल्ड दिखा रहा है। यानी कि तुम समझ लो 48 घंटे में से 12 घंटे तुम्हारे रेसलमेनिया में ही जाएंगे और उसके बाद आफ्टर मैच कॉन्वर्सेशन तुम्हारी अलग से होगी। अच्छा, इसके अंदर प्री शो इंक्लूड होगा। प्री शो 2 घंटे का होता है और 4 घंटे का मेन शो होगा, तो 6 घंटा इस तरीके से एक नाइट पे हो गया। सेम गोज दूसरी नाइट पे 2 घंटे का प्री शो और उसका 4 घंटे का मेन शो, 6 घंटे वहां हो गए। तो 6-6 12 घंटे कुछ समय रेसलमेनिया 40 दिखाई देगा, जो कि मुझे लगा रन टाइम तुम लोगों को बताना चाहिए। बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे कैसा रन टाइम है, क्या पूरा सीन है। तो भाई देख लो, ये कुछ सीन है और कुछ इस तरीके से तुम लोगों को रेसलमेनिया 40 देखने के लिए मिलेगा। चलो बाय द वे, दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई, ये वही पुराना काम, नीचे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।